जय माता दी। आप सभी को आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन आप सभी सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, अध्याय 2 की कथा। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। एक बार प्रेम से बोलिए, माँ दुर्गा की जय। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान विष्णु और भगवान शंकर को कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीनकर उसका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं का स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपके शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गईं और आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला। उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का एक पुंज ऐसे दिखाई देता था कि जैसे कि ज्वालायमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं की जा सकती है। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके शरीर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली बनी। पृथ्वी की तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुईं। वसुओं के तेज के हाथों से उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत, अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में एक त्रिशूल निकाल कर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र में उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल से हुई चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य अस्त्र वस्त्र भेंट किए और इनके साथ ही उसने देवी दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकड़, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गलों के लिए सुंदर हंसुली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए
और इसके अतिरिक्त कभी ना कुम्हलाने वाली सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार दूसरे देवताओं ने भी उस आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का हुआ उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा ना सका। इसका आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण लोगों की ओर शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और अपने हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद की शब्द सुनाई दिया, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनके दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भूषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिछुर नाम का एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर का 1 करोड़ रथियों को लेकर असलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। बास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी 1000 असुर हाथी घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, फर्श पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फैलने लगे और फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवार हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े, उन्हें मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में ही उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने भी देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेनाओं में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने सासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदीपाल, खड़ग और पट्टिस इत्यादि शस्त्रों के दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से भरे हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया और कितनों की गदा से चोट धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त बमन करने लगे और कई सूल में छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितने ही बाढ़ में कमर टूट गई।
देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितने ही बाहें अलग हो गईं, कितनों की ग्रीवाएं कट गईं, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गईं। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर उठ खड़े हुए, अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर उनके सिर कट चुके थे, बिना सिर के वे धड़ में ही शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो करते हुए देवी को युद्ध में ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था, वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थीं। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को भक्षण करके इस तरह से नष्ट कर डाला था जैसे तृष्ट काट में पड़े समूह को अग्नि नष्ट कर देती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर की मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वह देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा की। हे प्रिय भक्तजनों, यह था आज का दूसरा अध्याय। इससे आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य ही सुनिएगा। अब माता रानी से अपने द्वारा हुए सहस्त्र अपराधों की क्षमा प्रार्थना करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय को सुनने के पश्चात माता रानी से क्षमा याचना अवश्य ही करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यह समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती हूँ, विसर्जन भी नहीं जानती हूँ तथा पूजा करने का भी ढंग नहीं जानती हूँ। आप मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। हे देवीश्वरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब पुकारता है वह उस गति को प्राप्त होता है जो ब्रह्म आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा ही करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से भूल अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता और अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम मेरी प्रेम पूर्वक यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवीश्वरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्ति हो।